आज हम बात करने वाले हैं कि इस महाशिवरात्रि में खास क्या है। ये एक ऐसा कॉस्मिक अलाइनमेंट बना रहा है जो पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया। इस शिवरात्रि पर रात के 11 से 4 ये सबसे पावरफुल टाइम माना जाता है, क्योंकि महादेव खुद धरती पर शिवलिंग के द्वारा, ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हमको दर्शन देते हैं। इस महाशिवरात्रि पर सारे तनाव, दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर करने का तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। हमको सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और साधना करनी है। ये साधना सिंपल हो सकती है, पर हमारे इंडिया में महाशिवरात्रि को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है, क्योंकि ये महादेव का त्यौहार है। महादेव, शिवा यानी जो नहीं है और जो है भी, आदि अनंत। ना उसका कोई पिता है, ना उसका कोई माता है, वो अजन्मा है। तो आओ इस शिवरात्रि पर हम अपने सारे तनाव दूर करें। महादेव जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, आओ उन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व जानते हैं। पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार इस मंदिर को लूटा है, लेकिन काफ़ी बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। दूसरे स्थान पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री श्लेष नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। अनेक शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग के महत्व को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर साल भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। तीसरे स्थान पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर होने वाली भस्म आरती पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से आयु में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकट भी टल जाते हैं। शिवरात्रि और सावन के दौरान यहाँ पर लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। अगले स्थान पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से कैलाश के समान फल की प्राप्ति होती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण इस मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद किए जाते हैं। अगले स्थान पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक के पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मुटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। अगले स्थान पर आता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी में विराजमान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर की भौतिक मान्यता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है और पूरे साल यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और वैसे भी काशी का स्थान सभी धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखता है।
खास अवसरों के दौरान यहाँ पर भक्तों की संख्या लाखों में हो जाती है। 8वें स्थान पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की गणना 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। यह मंदिर झारखंड राज्य के संथाल परगना के दुमका जनपद पर पड़ता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर जिस स्थान पर पड़ता है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। 10वें स्थान पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास स्थित है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के औड़ा गांव में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 11वें स्थान पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले पर पड़ता है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है और भगवान राम का भी यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगले स्थान पर आता है घृष्णेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह स्थान महाराष्ट्र के दौलतबाग जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलोट गांव के पास स्थित है। इस स्थान को शिवालय भी कहा गया है। महाराष्ट्र में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से सभी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं।